अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ातिमा अनवार। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है जो कि हमें स्टूडेंट्स अक्सर औक़ात पूछते हैं कि मैडम कुछ इस तरह के हमें टिप्स बताएँ कि हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में भी एक अच्छा आउटपुट ले सकें अपने रिज़ल्ट्स में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से ऐसे टॉप 10 बेस्ट टिप्स हैं जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच। अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन जो होती है वो एक पर्सन को एक वेल डिजर्व्ड और सिविलाइज्ड पर्सन बनाती है। आप एजुकेशन के थ्रू एक बेटर वर्जन बना सकते हैं अपना। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टडी करें और आपका अच्छा आउटपुट हो, उसके लिए 2-3 फैक्टर्स जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये होना चाहिए कि आप एलिजिबल हों, ताकि आप अपने एक जो सर्टेन फैक्ट्स हैं उनको मैनेज कर सकें कि आपने किस टाइम स्टडी करनी है, किस टाइम आपने रेस्ट करनी है, ब्रेक लेना है। इन सब चीज़ों में आपको मैनेजेबल होना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ लेके चलना है, ना कि ये होना चाहिए कि आप पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा टाइम दें और प्रोफेशनल लाइफ को कम दें, और ना ही कि ये होना चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो जाए कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो। दोनों चीज़ों को एक तरह मैनेज करना चाहिए और देखना चाहिए जो अभी इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी जो स्टडी है, वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए उन दिनों में। उन दिनों में अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ़ से थोड़ा बहुत हटते भी हैं, आप तो वो इतना इश्यू नहीं क्रिएट करता, क्योंकि वो एक शॉर्ट इन फ़र्ज़ करें कि 1 ही मंथ का टाइम है आपके पेपर्स में, तो आप अपने फैमिली में ये डिस्कशन करते हैं कि 1 मंथ के लिए मुझे स्पेस चाहिए, मैंने सिर्फ़ अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है। तो तब आप जो हैं वो बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। अब जैसे मैंने लास्ट पे लिखा है कि एजुकेशन जो है ना वो कंपल्सरी है बोथ मेन एंड वुमेन के लिए, और अगर फैमिली में कोई एक वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो आपकी पूरी होल नेशन का जो है वो लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकती है। उसमें इतनी एलिजिबिलिटी और पावर होती है। ये 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ये है कि सेट अ गोल एंड देन गेट रिस्ट्रिक्टेड टू इट। बी स्मार्ट इन योर वर्क। डेवलप अ फेंस बिटवीन योर स्टडी एंड पर्सनल लाइफ। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आपकी स्टडी और पर्सनल लाइफ में एक लाइन होनी चाहिए, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो ब्राइट फ्यूचर है वो बिल्कुल आपके करीब है। आपको जस्ट ग्रो करते रहना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है वो है कि आप लोग अपना एक स्टडी रूम ऑर्गेनाइज करें। बीइंग अ स्टूडेंट, इट्स योर कीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अ स्पेशलाइज्ड स्टडी स्पेस फॉर योरसेल्फ। ऐसा स्टडी टेबल, ऐसा रूम जिस पे आपकी जो एक कंफर्टेबल चेयर हो, आप अपनी बुक्स को अरेंज कर सकें, लैपटॉप रखें, आपकी स्टेशनरी वहाँ पे हो, और जितनी भी आप हेल्पिंग मटेरियल्स ड्यूरिंग स्टडी यूज़ कर रहे हैं वो उस एक स्पेसिफिक जगह पे मौजूद होने चाहिए, ताकि जब भी आप स्टडी के पर्पस के लिए वहाँ पे जाएं तो आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल मिले। ये ना हो कि अब आपको ये हो कि मैं अब वहाँ से इस रूम से वो चीज़ ले आऊँ, मेरा पेन वहाँ पड़ा है, मेरी बुक वहाँ पड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक जगह पे जब आपको हर चीज़ मिलेगी तो आपका पढ़ाई की तरफ उतना ज़्यादा दिल करेगा कि मैं अपना जल्द से जल्द अपना जो टॉपिक है उसको गो थ्रू करूँ। और कुछ जो लोग होते हैं ना उनको होता है कि आपकी जो हर चीज़ है ना उनकी वो नीट एंड क्लीन हो। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उनको क्लटर्ड इन्वायरमेंट्स ज़्यादा पसंद होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिसऑर्गेनाइज़ फॉर्म में उनकी बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं, और शायद हो सकता है कि हर इंसान की एक अपनी कैपेबिलिटी है हर चीज़ को देखने की और हर चीज़ को समझने की। अगर उनको वो इन्वायरमेंट पसंद है तो वो उस इन्वायरमेंट में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ और स्ट्रगलर्स हैं जिनको हर चीज़ नीट एंड क्लीन चाहिए होती है, तो वो अपनी हर चीज़ को अरेंज करके रखें। लेकिन ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ लाज़मी होनी चाहिए कि वो अपनी एक स्टडी स्पेस को अलग रखें। जैसे मैंने ये एक यहाँ पे पिक्चर शो की है कि जिसमें आपकी हर चीज़ जो है वो अरेंज फॉर्म में पड़ी है। आपको एक टेबल पे हर चीज़ अवेलेबल होगी और आप अच्छे से स्टडी कर पाएँगे। द सेकंड टिप इज़ द प्रॉपर टाइम टेबल अपना असाइन करें। जैसे अगर 24 आवर्स हैं एक दिन में, तो आप एटलीस्ट 14 टू 16 आवर्स पर डे स्टडी करें। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है ना, वो कहते हैं ना कि गया वक्त फिर कभी हाथ नहीं आता। इफ़ वंस टाइम इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक।
तो अपना एक शेड्यूल बहुत बेहतरीन बनाएं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको रात में पढ़ने की आदत होती है और कुछ होते हैं जिनको दिन में पढ़ने की आदत होती है। तो आप देखें कि आपकी जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो किस टाइम के लिहाज से सेट हो रही है। इफ़ यू आर अ नाइट पर्सन तो आप क्या करें कि आप अपना स्टडी अरेंज करें जिसमें आप रात को 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक स्टडी करें। फिर आप थोड़ी देर आराम करें और फिर जब आपको लगे कि मुझे इस टाइम उठ के पढ़ना चाहिए, आप वो अरेंज करें। लेकिन अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो आप क्या करें, मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आप राउंड अबाउट 10 o'clock अपने बेड पे हों, अपनी नींद पूरी करें और सुबह फजर के अज़ान के टाइम उठें, नमाज़ पढ़ें और उसके बाद जो आपके 2-3 घंटे होते हैं ना बिफोर ब्रेकफास्ट 8-9 बजे से पहले, तब तक जो आप स्टडी कर सकते हैं ना वो आपको हमेशा याद रहेगी। वो लेसन आपको आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरी आप लोग सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल अरेंज करें जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी जर्नी के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर शो की है कि टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, हॉलीडेज़ में, स्कूल डेज़ में क्या होना चाहिए, स्लीपिंग आवर्स कितने होने चाहिए, ब्रेक टाइम कितना होना चाहिए, सब कुछ मैंने इसमें आपको दिया हुआ है। जो 8th पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बुलेट पॉइंट्स बनाएं। फ़र्ज़ करें कि आप एक टॉपिक को तैयार कर रहे हैं ना तो आप एक उसके ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें कि इस टॉपिक में ये हेडिंग इम्पोर्टेंट है, पहले पैराग्राफ में, सेकंड में ये हेडिंग इम्पोर्टेंट है। इस तरह क्या होगा कि आपके जो लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं ना वो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी कि मेरी बुक का ये जो टॉपिक था मैंने अपने पेज पे इस तरह अरेंज कर लिया। तो जब आप कभी हरी में होंगे तो आप क्या करेंगे कि अगर आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को ही देख लेंगे तो वो पूरा टॉपिक आपको मेमोराइज हो जाएगा। मैंने इसके पॉइंट्स आपको पढ़ देती हूँ कि बुलेट पॉइंट्स हेल्प यू टू मेमोराइज लेसन इन शॉर्ट टाइम, break long paragraphs into short forms. It could be small words, headings, one word sentence, a proper sentence हो सकता है in the form of equation or formula. Bullet points जो हैं वो should be precise, persistent and proper. जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया बुलेट पॉइंट्स। 7th जो पॉइंट है वो ये है कि बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स या पेडिग्री ट्री लाजमी बनाएं। डायग्राम्स में जैसे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी में आप जैसे हम मियोसिस माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं और हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस पढ़ते हैं, प्लांट्स की जर्मिनेशंस के प्रोसेसेस पढ़ते हैं, उनमें क्या अगर आप अपने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बना लेंगे तो आप जब उस डायग्राम को देखेंगे आपको होल जो बुक पे लिखा हुआ प्रोसेस है वो 1-2 मिनट में आप जो है ना उसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह पेडिग्री ट्रीज बनते हैं। पेडिग्री ट्रीज का मतलब ये कि अगर लाइक आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो मेन हेडिंग है टॉपिक की वो उसको ऊपर लिखें और देन नीचे अरेंज करते जाएं बातों को कि यहाँ से इस पॉइंट से आगे ये हुआ, देन ये वाला पॉइंट आया। इस तरह क्या होगा कि आपके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी और आपको मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उन्होंने 2 मेन पॉइंट ऊपर बताए और देन आगे उनकी सब डिवीजन की है। तो ये जो आपको हेल्प करेगी ड्यूरिंग योर पेपर्स कि लाइक अगर आपका सुबह पेपर है तो अगर आप सिर्फ डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को देख लें तो आपको आपका जो लेसन है, जो टॉपिक है वो मेमोराइज हो जाएगा। 6 पॉइंट है मेक अ फ्रेंड सर्कल फॉर स्टडी। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो गुड फ्रेंड होता है वो रिवील्स करता है लॉयलिटी को। अगर आपके फर्ज करें कि आपका सिर्फ एक दोस्त है और लेकिन वो बहुत एक अच्छा इंसान है, आपके साथ सिंसियर है, तो आपको मुझे लगता है कि आपको दुनिया की हर चीज़ मिल गई है। आप उसके साथ अपना स्टडी शेड्यूल अरेंज करें, उसके साथ बैठ के स्टडी करें। आप लोग अपने जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करें, वो आपको बातें बताएँ, वो आप उसको बताएँ। एक-दूसरे से आप सुनेंगे तो क्या होगा कि आपका एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी और जो ग्रुप स्टडी में जो लर्निंग होती है ना वो सबसे बेटर लर्निंग होती है, वो आपको याद रहती है। इस तरह क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ हो जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं। मैं ये पॉइंट्स रीड कर देती हूँ कि गुड फ्रेंड रिवील्स लॉयलिटी, फ्रेंड्स आर बेटर वेल विशर देन योर ब्लड रिलेशंस। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं ना ये इस तरह का रिलेशन होता है जो कि हम खुद सेलेक्ट करते हैं। जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो तो हमारे जो इनबॉर्न होते हैं ना, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं वो हम खुद चूज़ कर सकते हैं कि हमने किस फ्रेंड सर्कल में बैठना है। Third point is also make quality friends that help you in bad times and celebrate your victory at good times. Have a quiz competition among friends. ये देखिए मैंने एक डायग्राम शो किया, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रू फ्रेंडशिप कम्स व्हेन द साइलेंस बिटवीन टू पीपल इज कंफर्टेबल। वो कहते हैं ना कि अच्छा दोस्त वो होता है
कि जब आप एक साथ बैठे हो ना और कोई गुफ्तगू ना हो, लेकिन आपको ये सुकून हो कि चलो वो मेरे पास बैठा है। वो ये जो है ना, ये एक अच्छी फ्रेंडशिप की निशानी होती है। तो इस तरह आपको एक अपना अच्छा दोस्त बनाएं जिसके थ्रू आप अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज गो थ्रू पास्ट एग्जाम्स। पास्ट एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पास्ट पेपर्स हो चुके हैं उनको अगेन एंड अगेन उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जो आपके बार बार आपकी नज़रों में से क्वेश्चंस गुजरते जाएंगे, आपको पेपर पैटर्न का पता चलता जाएगा और इस तरह आपकी ग्रिप होती जाएगी। पास्ट पेपर्स आर लाइक लकी टिकट्स फॉर द क्लियरेंस ऑफ एग्जाम्स। पास्ट पेपर आर लाइक रिवाइजिंग द होल सिलेबस एट वंस। क्योंकि अगर आप एक पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है कि एक पास्ट पेपर में पूरी बुक में से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में से। तो जब आप एक पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे तो इन रिटर्न आपकी पूरी जो बुक है वो रिकॉल हो जाएगी। You get used to the format of the exam. These things makes you confident about your coming exams. You will become more precise and fresh about your preparation. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडल्ज योर फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग प्रेपरेशंस। आपके जो पेरेंट्स और जो आपके सिबलिंग्स हैं वो आपके सबसे बेहतरीन वेल विशर्स हैं। उनको स्टडी आवर्स के दौरान उनको अपना फ्रेंड बनाएं। उनके साथ आप अपनी डिस्कशन करें। अपनी मामा को, पापा को या आपके जो बहन भाई हैं उनको आपने जो टॉपिक याद किया कोशिश करें कि उनको वो टॉपिक बार बार सुनाएं। जब वो आपसे वो उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आपकी जो लर्निंग है वो बेटर से बेटर होती जाएगी। पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर योर बेस्ट वेल विशर्स। नोबडी हैज़ टू बी अनाइन ड्यूरिंग एग्जाम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसे होते हैं ना, लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तो जब स्टडी का टाइम हो ना तो घर वालों को भी चाहिए और उस बच्चे को भी चाहिए कि अपने अंदर एक कामनेस पैदा करे। ठीक है, घर वाले बच्चे से प्यार से बात करें और इन रिटर्न बच्चा भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स दें। इस तरह क्या होता है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर में क्रिएट हो जाता है जो कि स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और मोटिवेट करें और इनकरेज करें अपने बच्चों को। इन दिस वे यू विल नो अबाउट योर मिस्टेक्स एंड गैप्स। थर्ड पॉइंट इज यूज स्मार्ट टेक्निक्स। जैसे ये आजकल जो हम दुनिया में रह रहे हैं ये एक मॉडर्न एज है, मॉडर्न इरा है। तो इसलिए क्या है, हार्ड वर्किंग जो है हमेशा आपको पे ऑफ करती है। लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्किंग करेंगे ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। डू स्मार्ट वर्क बाय एलेबोरेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिग्निफाइंग कॉन्सेप्ट्स, यूज स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन। स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि आजकल प्ले स्टोर पे आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाएंगी क्विज़ की और हर सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी, जिसमें आप हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप वहाँ पे लिख के आप उनको देंगे, रिजल्ट सबमिट करवाएंगे तो आपको थोड़ी देर बाद जो है वो रिजल्ट उसका तो थोड़ी देर बाद क्या है आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आपकी तैयारी जो है वो दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी जैसे जैसे आप उन क्विज़ेस को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की एंड लर्न लॉजिकल पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क स्मार्ट एंड अचीव मोर। सेकेंड पॉइंट इज टेक रेगुलर ब्रेक्स। देखें, अगर फर्ज करें कि एक बंदा जो है वो मैराथन रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 24 आवर्स जो है वो सिर्फ भागते ही जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, फिर वो रेस्ट करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, फिर रेस्ट करेगा। इस तरह होता है, ना कि ये होता है कि वो 24 आवर्स जो है वो उस चीज़ में इंडल्ज रहे। इसी तरह स्टडी में भी है। अगर आपने 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपके लिए कंपल्सरी है कि आप ब्रेक लें। आप उस टाइम में आप अपना माइंड को रिलैक्स करें, नेचर को एंजॉय करें। कुछ लोगों को खेलना पसंद है तो आप खेल लें, या ज़्यादा नहीं तो आप जैसे अगर विंटर्स हैं तो विंटर्स में आप सिर्फ जाके धूप में बैठ जाएं। तो उससे क्या होगा, अगर आपको कुछ नहीं तो विटामिन डी तो आप गेन करेंगे ना। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा और आप जो अगले पढ़ने के लिए आप जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। टेकिंग ब्रेक्स गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिव थॉट एंड बीइंग इमोशनली स्टेबल। ब्रेक टाइम। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशनस फूड एंड स्मूदीज। हमेशा इस चीज़ का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस स्टडी के दिनों में आपकी जो फूड है वो आपको बहुत अच्छा कंज्यूम करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको जो मिल रहा है आप वो खा लें। उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और आप बीमार हो जाएंगे और बीमार होने की वजह से आप अपनी स्टडी पे तवज्जो नहीं दे पाएंगे। अब मैं इसके पॉइंट्स पढ़ देती हूँ आपको कि लीन न्यूट्रिशनस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग स्टडी डेज। You can't rely on any food that may be harmful to your health. Take fruits, vegetables, and yogurt and drink milk. Take nutritious dense food and make a proper diet plan.
जैसे यहाँ पे मैंने शो किए हैं, कुछ स्मूदीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, आप जूस बना सकते हैं या फ्रूट्स की कंजप्शन कर सकते हैं, और जितना हो सके ऐसा फूड लें जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपका इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है बायोकेम कॉन्सेप्ट्स में, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।